महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है और एमआईएम ने भी एक नई तारीख बनाई है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत में एक नई लकीर खींच दी है। असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप ने सबको चौंकाते हुए अब तक का अपने सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पार्टी ने अपने सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है। आखिर कैसे मुमकिन हुई ये जीत और कौन है वो दिग्गज जिन्होंने हैदराबाद और बिहार से आकर महाराष्ट्र में जीत की तारीख लिख दी। महाराष्ट्र के 13 नगर निगम में एमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 125 वार्डों में जीत का परचम लहराया। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी सिर्फ 56 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ये महाराष्ट्र में एमआईएम का अब तक का सबसे मजबूत और दमदार प्रदर्शन है। इस जीत के बाद एमआईएम के लीडर बहुत खुश नजर आए। घर घर जाकर उन्होंने आम आवाम से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया और मीडिया में आकर इन्होंने ये कहा कि ये जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले एमआईएम के सिपाहियों की जीत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुमरा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है क्योंकि मुमरा ने इस बार एमआईएम को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र को फतह करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सबसे मजबूत सिपहसालारों को मैदान में उतारा था। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि बिहार, तेलंगाना और हैदराबाद के दिग्गज भी शामिल थे। पार्टी की जीत का सहरा इनके सर भी जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी पार्टी के लिए मेहनत की थी। मैदान में सबसे आगे मोर्चा संभाला महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने। इन्होंने अपनी राजनीति के पूरे तजुर्बे को इस्तेमाल किया और इनका साथ बखूबी निभाया पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी ने। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में पार्टी का आक्रामक चेहरा मानने जाने वाले प्रवक्ता वारिस पठान ने विरोधियों पर तीखे हमले बोलकर माहौल को गर्मा कर रखा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सोलापुर की जिम्मेदारी अनवर सादत के कंधों पर थी जिन्होंने जीत का परचम लहराने में अहम किरदार निभाया। एमआईएम के इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया गया इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार के लिए दूसरे राज्यों के दिग्गज भी मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन ने महाराष्ट्र के हिंदी और उर्दू भाषी वोटर्स को साधने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अपनी शानदार जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से मुखातिब होकर अपनी खुशी जाहिर की। ये देखते हैं। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा।